नमस्कार दोस्तों। एनसीबी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। आज का मोटिवेशन देखें। सफलता कभी अंतिम नहीं होती, विफलता कभी घातक नहीं होती। सफलता कभी अंतिम नहीं होती, विफलता कभी घातक नहीं होती। जो मायने रखता है वो है साहस। अर्थात धैर्य और साहस के साथ मेहनत करें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। अपना जो राष्ट्रीय आंदोलन का सब्जेक्ट चल रहा है मॉडर्न हिस्ट्री में, उसके आगामी मॉक टेस्ट पढ़ते हैं जो आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। देखिए दोस्तों, अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? यानी जो कांग्रेस पार्टी थी जिसकी स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी, उसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ आपसे एक और सवाल पूछा जा सकता है कि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो उनका नाम था सरोजनी नायडू। अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? 1906 में मुस्लिम लीग पार्टी की स्थापना नवाब सलीमुल्लाह खान के द्वारा की गई थी भाई। तो ध्यान रखना, सलीम उल्लाह खान, इनके द्वारा मुस्लिम लीग पार्टी की स्थापना 1906 में ढाका में की गई थी। नेक्स्ट सवाल, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका सही जवाब होगा नलिनी सेन गुप्ता। ध्यान रखना दोस्तों, ये अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है जिसकी प्रथम अध्यक्ष नलिनी सेन गुप्ता था। ऐसा ही एक सवाल ऊपर भी आया था कि अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो अखिल भारतीय कांग्रेस तो अपनी कांग्रेस पार्टी थी जिसकी प्रथम अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। ये एक अन्य पार्टी है अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसकी अध्यक्ष नलिनी सेन गुप्ता थी। अगला क्वेश्चन, आजाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया था भाई? दोस्तों, आजाद हिंद फौज जो सुभाष चंद्र बोस की थी, इसकी स्थापना का सबसे पहले विचार कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग में आया था भाई। तो ध्यान रखना, यह विचार कैप्टन मोहन सिंह ने दिया था कि आजाद हिंद फौज पार्टी का गठन किया जाए। अगला सवाल, एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का आरंभ किया गया भाई। एक साप्ताहिक समाचार पत्र था यंग इंडिया। इस समाचार पत्र का प्रकाशन कौन सी पार्टी के द्वारा किया गया? तो होम रूल लीग पार्टी के द्वारा किया गया। ध्यान रखना, होम रूल लीग पार्टी भारत में बाल गंगाधर तिलक और आयरिश लेडी एनी बेसेंट के द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट सवाल, काकोरी डकैती कांड या काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था? तो गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में। ध्यान रखना, गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में काकोरी डकैती कांड में जो जो अभियुक्त थे या जिन जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था, उन्हें बचाने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। अच्छा सवाल है, काकोरी डकैती कांड जो घटना थी उसको अंजाम देने वाले जो महत्वपूर्ण क्रांतिकारी थे उनका नाम रामप्रसाद बिस्मिल था, साथ में राजेंद्र लाहेड़ी थे, उस्फाक अल्लाह खान थे और चंद्रशेखर आजाद थे भाई। अगला क्वेश्चन, कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था भाई? साम्यवादी आंदोलन के नेताओं के खिलाफ था। अगला सवाल, किस आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी हुई थी? दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली का संबंध रहा है। बहुत ही अच्छा सवाल है कि अरुणा आसफ अली का संबंध भारत के कौन से नेशनल मूवमेंट के साथ रहा भाई? तो भारत छोड़ो आंदोलन के साथ रहा। भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया। इस समय महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों को तो कहा कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, और देशवासियों को कहा कि करो या मरो, आजादी से कुछ भी कम नहीं है। अर्थात अब हमें आजादी प्राप्त करनी ही है। अगला सवाल देखें भाई, किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान जिस सबसे ज्यादा आंदोलन में रहा उसका नाम था बारदोली सत्याग्रह। बहुत ही अच्छा सवाल है। बारदोली सत्याग्रह आंदोलन भारत के गुजरात राज्य में 1928 ईस्वी में हुआ था भाई। और बारदोली में जो लगान वर्दी थी उसके खिलाफ जाकर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने
महात्मा गांधी के साथ मिलकर एक बड़ा आंदोलन किया था जो आगे चलकर सफल हुआ। इसी बारदोली सत्याग्रह आंदोलन में बारदोली की महिलाओं के कहने पर महात्मा गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी दी भाई, कि सरदार की उपाधि दी। तो बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, किस प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री ने अफगानिस्तान की यात्रा की थी? जवाहरलाल नेहरू, ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति भी जवाहरलाल नेहरू ही रहे हैं और इन्होंने गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत दिया था भाई। बहुत ही अच्छा सवाल है। चीन के साथ पंचशील सिद्धांतों की जो वार्ता हुई थी वह भी जवाहरलाल नेहरू के समय हुई थी भाई। अगला क्वेश्चन, किस बात ने गांधी जी को फरवरी 1922 में सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने को बाध्य कर दिया? यह सवाल दोस्तों कई बार कंपटीशन एग्जाम्स में पूछा गया है और बार बार जो अपन मॉक टेस्ट करते हैं या बार बार अपन जो प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जाम की तैयारी से पहले, उसमें दोस्तों यह सवाल कई बार आ रहा है। तो ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। अपने भारत के उत्तर प्रदेश के गोरखपुर या अवध के निकट जो चोरा चोरी बाजार था, वहां दोस्तों एक हत्याकांड हो गया था 5 फरवरी 1922 को। उस हत्याकांड में भारतीय उग्र भीड़ ने 22 पुलिस जवानों को जला दिया था। तो इसी हिंसक घटना से आहत होकर गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन था इसे वापस ले लिया था या समाप्त करने की घोषणा कर दी थी। अगला सवाल, किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम? कि वंदे मातरम भारत के कौन से राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना? तो दोस्तों स्वदेशी आंदोलन का बना था। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत भारत में 1906-7 में कलकत्ता से की गई थी भाई। ठीक है। अगला सवाल, किसने गद्दर पार्टी की स्थापना की थी? लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में और सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में की थी। अगला सवाल, किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है भाई। जो बाल गंगाधर तिलक थे उग्र नेता थे या उग्र दल के जो 3 स्तंभ थे, लाल, बाल और पाल, उनमें से एक थे भाई बाल गंगाधर तिलक। और बाल गंगाधर तिलक ने हमारी आर्यों के आदि देश, मतलब भारत को आर्यों का देश कहा गया है भाई, या आर्यों की भूमि बताया गया है, तो उसके बारे में इन्होंने लेख लिखा है। अच्छा सवाल है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट सवाल, किसने कहा कि तिलक भारतीय अशांति के जनक है? ये एक अंग्रेज थे दोस्तों, वी चिरोल या वैलेंटाइन चिरोल। तो इन्होंने इस बाल गंगाधर तिलक के बारे में कहा है कि बाल गंगाधर तिलक भारत में उग्रवाद को बढ़ावा देते हैं, क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं, इसलिए यह भारतीय अशांति के जनक है। ठीक है, तो अच्छा सवाल है, पूछा जाता है। नेक्स्ट सवाल, किसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी? यह महेंद्र प्रताप है भाई, जिन्होंने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी। बहुत गजब का सवाल है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो ये सवाल तो ऊपर वाले जो 35 नंबर का क्वेश्चन है उसी का रिपीट हो गया भाई, कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक माना जाता है और इन्हें यानी तिलक को भारतीय अशांति का जनक बताने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था वैलेंटाइन चिरोल या वैलेंटाइन चिरोले। ध्यान रखना दोस्तों, काफी अच्छा सवाल है। दोबारा बता देता हूं, भारत के बारे में आर्यों के आदि देश की जानकारी तिलक के द्वारा दी गई। तिलक को वैलेंटाइन चिरोल ने भारतीय अशांति का जनक बताया। और ये जो महेंद्र प्रताप है, इन्होंने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी भाई। ठीक है, लोकमान्य का ध्यान रखना दोस्तों, लोकमान्य के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद को अंग्रेजों ने कैसे मार डाला था भाई? मुठभेड़ में गोलियों से मार दिया था दोस्तों। अपने भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के इलाहाबाद में, जिसे वर्तमान समय में प्रयागराज के नाम से भी जाना जाता है, तो उस इलाहाबाद में दोस्तों एक पार्क था। उस पार्क का नाम था अल्फ्रेड पार्क। वर्तमान में तो दोस्तों उस पार्क का नाम चंद्रशेखर आजाद पार्क कर दिया गया है या आजाद पार्क कर दिया गया है। तो वहां चंद्रशेखर आजाद जी के साथ विश्वासघात हुआ था। इनका कोई परिचित व्यक्ति था जो अंग्रेजों का मुखबिर बन गया। उस व्यक्ति ने अंग्रेजों को जाकर बता दिया कि सुभाष चंद्र बोस वहां अल्फ्रेड पार्क या आजाद पार्क में बैठे हैं। तो अंग्रेजी सेना चंद्रशेखर आजाद को चारों तरफ से घेर लेते हैं। एक वृक्ष का सहारा लेकर बड़े ही जोश के साथ या मातृभूमि के प्रति निस्वार्थ भावना के साथ वो अंग्रेजों के साथ मुठभेड़ करते हैं, आपस में
लड़ाई करते हैं या सामना करते हैं, और अंत में दोस्तों अकेले होने के कारण वो चारों तरफ से घिर जाते हैं और उनकी पिस्तौल में गोलियां खत्म हो जाती है। तब चंद्रशेखर आजाद को लगता है कि मैं आजाद हूं और हमेशा आजाद ही रहूंगा। तो उनके पास में जो आखिरी गोली बची थी उन्होंने अपने सिर में दाग ली थी और मातृभूमि के लिए वो बलिदान हो गए थे। ऐसे थे चंद्रशेखर आजाद जो मुठभेड़ में गोलियों से शहीद हो गए थे। अगला क्वेश्चन, खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था? हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आ गई भाई खिलाफत आंदोलन के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन, खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? CR दास, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। बहुत ही गजब का सवाल है दोस्तों, ध्यान रखना, पूछ लिया जाएगा। भारत में स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? CR दास और मोतीलाल नेहरू। ये दोस्तों विधानमंडलों में प्रवेश करके संविधान या स्वराज की प्राप्ति करना चाहते थे इस तरीके से। तो अच्छा सवाल है, बहुत ही गजब के सवाल है, आप आगे भी देखें।